फाइनल अकाउंट्स पे करते हैं उस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट को मार्क करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है बिजनेस एज ऑन 1/1/14, बिल्डिंग 30,000, फर्नीचर 4,000, बुक्स 10,000, इन्वेस्टमेंट 40, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000, परमानेंट फंड 88,000। ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन होगा बेटा, उस सब्सक्रिप्शन के सामने नंबर 1 लिख दो बेटा। ऊपर सब्सक्रिप्शन होगा उसके सामने नंबर 1 लिख दो। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 500 फॉर द ईयर 15-16। ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के सामने नंबर 2 लिख दो बच्चों। नंबर 3, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ₹700 फॉर 14-15, तो सब्सक्रिप्शन के सामने नंबर 3 लिख दो बेटा। मतलब सब्सक्रिप्शन में 1 2 3 तीन एडजस्टमेंट है। 4, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, ऊपर देखो बेटा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके सामने नंबर 4 लिख दो बेटा। सैलरी आउटस्टैंडिंग नंबर 5, सैलरी के सामने 5th नंबर लिख दो बच्चों। 6, स्टेशनरी स्टॉक, ऊपर स्टेशनरी दिया है बेटा, उसके सामने नंबर 6 लिख दो। नंबर 7, 10% provision of depreciation is to be made on closing balance of building, furniture and books। ऊपर आपको दिख रहा है बेटा बुक्स, बुक्स दिख रहा है बेटा, ऊपर देखो पेमेंट साइड पे दिख रहा है बेटा, उसके सामने नंबर 7 लिख दो बेटा। बच्चों एकदम आराम से शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको रिसिप्ट में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस है। कौन बताएगा बेटा हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस कहां लिखेंगे? कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कहां लिखेंगे? प्रथम बोलो बेटा। असेट्स में लिखेंगे, लेकिन पता है कौन सा लिखेंगे बेटा? क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस जो होता है ना बच्चों, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना मेरी। ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस जो होता है ना बेटा, वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आता है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। मैं कह रहा हूं बेटा, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को, बैंक बैलेंस को यहाँ पे कहीं पे भी शो करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कृष्ण सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ आएगा बेटा? वेरी गुड, ये बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना मिला है बच्चों? सब्सक्रिप्शन। अब है ना बेटा, जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ना सब्सक्रिप्शन का, ये फॉर्मेट ध्यान से समझना और सुनना बेटा। सबसे पहले प्लस करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इसका मतलब क्या है बेटा कि इस साल में सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ है लेकिन मिला नहीं, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। हमको कई बार यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी होती है, तो जब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने प्लस किया तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग माइनस करेंगे। हमेशा प्रीवियस ईयर ना उल्टा जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दुनिया आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या लिख रहे हो आप? इसी तरीके से कभी कभी हमको दिया होता है बेटा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जब वो करंट ईयर का होता है तो माइनस किया जाता है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जब प्रीवियस ईयर का होता है तो प्लस किया जाता है। फॉर्मेट क्लियर है बेटा सब लोगों को? एक बार फिर से फॉर्मेट को समझेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब मिला नहीं है, तो उसको हम लोग प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। अगर हमको सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का इसी साल में मिल गया है, वो हमारा कहलाता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑफ करंट ईयर, उसको हम लोग माइनस करेंगे। और अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो उसको क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। फॉर्मेट क्लियर है बेटा? अब नीचे देखते हैं हमको एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1, बैलेंसेस एज ऑन, बेटा वहां पे डेट में छोटा सा चेंज करो, 1/4/14 करो बेटा। एडजस्टमेंट 1 में डेट में 1/4/14 करो। बैलेंसेस एज ऑन 1/4/14। हमारे पास बिल्डिंग है 30,000 की। बच्चों को बता सकते हैं बिल्डिंग कहां पे आएगा बेटा? हर्ष का टाइम है ना, हर्ष बोल दो। बच्चों ध्यान से समझना, ये बिल्डिंग मैंने इनर कॉलम में लिखा 30,000। क्यों इनर कॉलम में? डेप्रिसिएशन वगैरह होगा बाद में देखते हैं।
फर्नीचर 4000 का है रुद्र। फर्नीचर यहाँ पे असेट में लिखेंगे फर्नीचर, 1-2 लाइन छोड़ के 4000। फर्नीचर के बाद बुक्स 10,000। अभिषेक असेट 1-2 लाइन छोड़ के मैंने लिखा बुक्स 40,000 नहीं 10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 40,000। खुशबू इन्वेस्टमेंट कहां आता है बेटा? असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में 40,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा बेटा? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का? कैसे पता चला प्रीवियस ईयर? 1440 मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब ये किसका हुआ बेटा? प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 8। बच्चों समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? कंटिन्यू करेंगे बेटा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। परमानेंट फंड का मतलब होता है कैपिटल फंड। यहाँ कैपिटल, उसका हम कैपिटल कहाँ है बेटा? लायबिलिटी में ऊपर लिखेंगे कैपिटल, इनर कॉलम में 88,000। बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट्स क्लियर हो गए बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़ो आगे बेटा। अब सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 है, समझना ध्यान से, कहना क्या चाहता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 500 फॉर द ईयर 2015-16। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको अभी से मिल गया है। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करंट ईयर का 500। अब एडजस्टमेंट है बेटा, तो एडजस्टमेंट के हमेशा कितने इफेक्ट होने चाहिए? 2। एक यहाँ पे लिखा मैंने, तो दूसरा ये एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है, ये हमको पहले से पैसा मिल गया है। अगर मेंबर जाएगा तो ये पैसा हमको मेंबर को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है 500। बच्चों दोनों इफेक्ट क्लियर हो गए बेटा एडजस्टमेंट 2 के? कोई कंफ्यूजन किसी को? सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट 3 भी है बेटा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700 फॉर द ईयर 2014-15। 14-15 मतलब करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना अमाउंट दे रखा है बच्चों अपन को? 700। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में लिख दिया। ध्रुव में इसकी सेकंड इफेक्ट मुझे बताओ बेटा कहाँ है? असेट में। वेरी गुड। असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700। ओके बेटा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं है। एडजस्टमेंट 2 और एडजस्टमेंट 3 उन दोनों में हमने 2-2 इफेक्ट शो किया, तो एडजस्टमेंट 1 में क्यों नहीं शो किया? आया किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन? क्यों नहीं आया? बस कपिल सर जो बोले वो सुन लेने का अपन को, नहीं हमारा दिमाग दौड़ाने का नहीं बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे बेटा तो ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। अब यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट 2 जो था वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था। अगले साल का हमको सब्सक्रिप्शन अभी से मिल गया, उसको हम लोगों ने एक क्या किया यहाँ पे माइनस, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे कहां पे लिखा? लायबिलिटी में लिखा। तीसरी एडजस्टमेंट के हिसाब से हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 700 रुपए, यहाँ पे लिखा फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, और दूसरा हम लोगों ने असेट में लिखा। तो एडजस्टमेंट 1 में सबके क्यों एक-एक इफेक्ट शो किए? कुछ हमको आंसर कर रहे थे। यस कुछ, क्यों बेटा? इट इज नॉट द इंफॉर्मेशन, एक्चुअली दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो पिछले साल से हम लोग लेके आए हैं, तो पिछले साल में एक बार तो उनकी एंट्री हो गई है ना, पिछले साल में आपने एक बार तो उनकी एंट्री कर दी है ना, अब दूसरी जो इस साल की एंट्री बाकी है वही बाकी है। इसीलिए हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट 1 था उन सबके हम लोगों ने एक-एक इफेक्ट इशू किया। मैं क्लियर हूं बेटा? लॉजिक क्लियर है सब लोगों को? अब मैं आगे बढ़ूं बेटा। सब्सक्रिप्शन की तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब इसका प्लस माइनस करके बाहर शीट करेंगे बेटा। 7,700 इससे 1500 गया, आई थिंक 6200। आई थिंक बेटा वेरीफाई करना प्लीज। करेक्ट हो बेटा? मैं बढ़ो बच्चों आगे। देश
आगे बढ़ते हैं बच्चों। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के बाद हॉल रेंट। यात्री हॉल रेंट कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे हॉल रेंट कुछ बोला नहीं ना बच्चों, इसका मतलब मिला है, तो हॉल रेंट मिला तो कहाँ आएगा? यात्री इनकम। कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? तो सीधा बाहर। हॉल रेंट 2000, इंटरेस्ट रिसीव्ड माना इनकम। एडजस्टमेंट है बच्चों? इंटरेस्ट रिसीव्ड हमको अमाउंट दिया हुआ है 1500। एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। 1500 रुपए इंटरेस्ट मिल गया है, 500 रुपया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। देखिए क्या करूं बेटा, इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो प्लस आउटस्टैंडिंग 500, टोटल 2000 बाहर। जय इस 500 की सेकंड इफेक्ट आए, वेरी गुड। असेट्स में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500। क्लियर हो बच्चों सबको बेटा? आगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पस्ती बेची, खुश आएगा इनकम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200। डोनेशन रिसीव्ड इनकम, क्योंकि डोनेशन अपन को एवरी ईयर मिलता है बेटा, इसीलिए वो इनकम है 5000। हाँ बेटा, ये जो 500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, तो वो इन्वेस्टमेंट प्लस नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लस करके लिखो, यहाँ अलग से लिखो, दोनों एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं। ओके, डोनेशन रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बच्चों ध्यान से समझना, ओल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू 1000 रुपया है। हमारे पास फर्नीचर कितना था बच्चों पिछले साल वाला? 4000। उसमें माइनस करेंगे सेल। कितने का फर्नीचर हम लोगों ने बेचा है बेटा? 1000 का फर्नीचर बेचा, तो अपने पास फर्नीचर कितना बचा? 3000। 1000 का फर्नीचर हम लोगों ने कितने में बेचा बेटा? 800 में। 1000 का फर्नीचर 800 में बेचा, ऐसा ये हमारा क्या हुआ बेटा? 1000 का फर्नीचर 800 में बेचा बेटा, लॉस हुआ, तो लॉस कहां पे लिखते हैं अपन? एक्सपेंस में। टू लॉस ऑन फर्नीचर 200। बेटा इफेक्ट क्लियर हुई? 1000 का फर्नीचर बेचा, बुक वैल्यू, तो फर्नीचर में से हम लोगों ने माइनस किया 1000, बाकी बचा 3000। 1000 वाला फर्नीचर हमने 800 में बेचा है, 200 रुपया लॉस है, यहाँ पे लिखा टू लॉस ऑन फर्नीचर 200 रुपया। मैं कह रहा हूँ बेटा सब लोगों को, आगे बढ़ते हैं बेटा ना। उसके बाद है सैलरी। हेरी सैलरी कहाँ आएगा बेटा? एक्सपेंस। कोई एडजस्टमेंट है बच्चों सैलरी में? तो सैलरी इनर कॉलम में लिखेंगे 4200। सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है 5। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹600। नित्या क्या करूं बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग 600, 4800 बाहर। ये 600 की तेजस सेकंड पे कहां जाएगी बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी? लायबिलिटी। बेटा पे करनी बाकी है, जब कोई चीज मिलनी बाकी होती है तो वो असेट में जाती है, ये सैलरी पे करनी बाकी है तो वो लायबिलिटी में है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सैलरी के बाद स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, टू स्टेशनरी 700। बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6, on 31/3/15 स्टेशनरी स्टॉक वाज ₹100। 100 रुपए का स्टेशनरी स्टॉक है ध्रुवा, यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक को प्लस करोगे माइनस माइनस स्टॉक। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपने 700 की स्टेशनरी ली, 100 की स्टेशनरी आपके पास पड़ी है, मतलब अल्टीमेटली आपने स्टेशनरी कितने की यूज की है? 600 की। 100 में अभी 100 का स्टॉक कहाँ लिखेंगे बेटा? असेट में। असेट में लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक 100 रुपए, क्योंकि ये फ्यूचर में स्टेशनरी यूज होगा। हाँ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस ऑलवेज। ओके, स्टेशनरी प्रिंटिंग के बाद इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एक्सपेंस।
बच्चों एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नहीं है ना, तो सीधा बाहर 400। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर सीधा बाहर 600। रिपेयरिंग एक्सपेंस प्रथम कितना अमाउंट है बच्चों? रिपेयरिंग एक्सपेंस 500। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिश, वेरी गुड। देखो हमारे पास पुरानी इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की प्लस हमने नई इन्वेस्टमेंट परचेज की 2800 की। इसका मतलब अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गई 42,800 की। चलो बच्चों में सबको आगे। हर्ष परचेज ऑफ बुक्स बेटा असेट। देखो बुक्स पहले थी 10,000 की, अब हमने परचेज की और 5,000 की, तो टोटल बुक्स कितनी होगी बच्चों हमारे पास? 15,000। लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो बेटा 7 नंबर। 10% provision of depreciation is to be made on closing balance of building। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। खुशबू बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे माइनस करो बेटा? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% मतलब 3,000। 27,000 बाहर, ये 3,000 की उसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी डेप्रिसिएशन की बेटा? एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,000। एडजस्टमेंट कंटिन्यू बेटा। और किस पे डेप्रिसिएशन निकालना है? फर्नीचर पे। तो यहाँ पे फर्नीचर पे माइनस डेप्रिसिएशन 3,000 का 10% मतलब 300। 2700 बाहर। 300 के डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300। सेम वे बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1500, टोटल 13,500 बाहर, और ये 1500 डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक्सपेंस में टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 1500। बच्चों क्लियर बेटा में सबको? कोई कंफ्यूजन? ऊपर आ जाते हैं बेटा, देखते हैं क्या बाकी है। क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ध्रुमी क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कहां है बेटा? एक्सपेंस में। यात्री क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कहां आएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ध्रुमी एक्सपेंस कैसे हुआ? आपके पास कैश और बैंक में पैसा पड़ा है तो एक्सपेंस कैसे हुआ बेटा? हमारी असेट है ना, असेट पे लिखेंगे कैश बैलेंस अमाउंट है 1900, बैंक बैलेंस अमाउंट है 3400। बच्चों को एडजस्टमेंट बाकी रहा क्या? नीचे बेटा चेक करो तो टोटल करना शुरू करें। नहीं ना? चलो अब सबसे पहले रिसिप्ट का टोटल करो बेटा, मतलब इनकम का टोटल करो। इनकम का ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15,400 शायद। और डेबिट का टोटल करो, तो डेबिट ज्यादा लग रहा है। 4 5 6 7,100 10,100। नहीं क्रेडिट का ज्यादा है बेटा, क्रेडिट का ज्यादा। क्रेडिट का कितना है? 6 और 2 15,000। अब ये 15,400 में से माइनस करो बेटा इन सब 3,500। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, और ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम 3,500। दोनों को प्लस करेंगे बेटा 88 एंड 3 91,500। अब टोटल करो बेटा दोनों का, देखो मैच हो रहा है 91 92 92 600। उधर देखो बेटा 27 और 13 40 42 43 200। मेरे को क्यों लोचा लग रहा है?
लोचा है ना, मैं बोल रहा हूँ लोचा है, मेरे को कैल्शियम में रहेगा, बाकी तो नहीं रहेगा ना। अगेन डरी 92 600 ओके समझे बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन सब में, कंप्लीट करो बेटा सम, चलो।